Bismillahirrahmanirrahim. Good morning and Assalamu alaikum class 7th. Hope you all are doing good. So as you all know, we are doing chapter number 1, Shipwrecked of Robinson Crusoe, and what has happened up till now. अब तक क्या हो चुका है? So we all know that Robinson started his voyage towards West Africa with his friends, but a firestorm came and his ship got wrecked. He got stuck in the sea. Then he tried to reach shore on his boat, and again a firestorm struck them again, and they were off the boat. He lost his friends. He is all alone. He reaches shore. He discovers that it's an island. So now he is on an island all alone. He has survived somehow. He escaped from dangerous waves of the sea, from the rough sea. He has escaped. He is safe now. Let's see what happens next. We have done 4 parts of this chapter. Now we are doing the next part that is called fear, yani khawf. After a short rest and after thanking God that my life had been saved, I walked about on the shore. थोड़े से रेस्ट करने के बाद और खुदा का शुक्र अदा करने के बाद कि उसकी लाइफ सेफ हो चुकी है, उसने शोर के यानी साहिल पे थोड़ा सा वहाँ पे चहलकदमी की. I thought of my friends from the ship. They must have all been drowned, for I never saw them afterwards or any sign of them except 3 of their hats and 2 shoes that were not a pair. उसने अपने उन दोस्तों के बारे में सोचा जो उनके साथ शिप पर थे, और he saying that they must have, वो ज़रूर सब डूब चुके होंगे. For क्योंकि because I never saw them afterwards, उसके बाद उसने उन्हें दोबारा कभी नहीं देखा, और any sign of death, या उनका कोई भी साइन नहीं देखा, या उनकी बॉडी नहीं देखी, या फिर कोई भी साइन आता हुआ कि किसी ने somebody might have tried to get help, किसी ने हेल्प मांगने की कोशिश भी नहीं की. except 3 of their hats, उनकी 3 hats के अलावा, and 2 shoes that were not a pair, and 2 shoes that were of 2 people that were not a pair. एक पेयर नहीं था, 2 लोगों के एक शूज़ देखे उसने. I looked at the wreck of the ship. Wreck means जो मलबा वगैरह होता है, उसके अपने शिप के मलबे को उसने देखा. It was so far away that I could hardly see it. It was far in the sea. समुंदर में बहुत दूर था कि उसको सही से नज़र भी नहीं आ रहा था. Hardly see मतलब सही से उसको देख नहीं सकता था. The sea was rough around it, and I thought, Lord, I cannot believe that I came all this way through such a storm. जो डेब्रिस था, wreck शिप थी, उसके इर्द गिर्द जो था, sea was rough means it was dangerous. The waves were still high. There was still storm. और उसने सोचा, लॉर्ड खुदा, आई कैन नॉट बिलीव दैट, मैं यकीन नहीं कर सकता कि आई केम ऑल दिस वे थ्रू सच अ स्टॉर्म, कि मैं यहाँ तक इस इतने सख्त तूफ़ान से निकल के आया हूँ. देन आई बिगेन टू लुक राउंड मी टू सी व्हाट काइंड ऑफ प्लेस आई वाज इन. उसके बाद उसने अपने इर्द गिर्द देखना शुरू किया कि वो किस किस्म की जगह है. एंड व्हाट वाज द नेक्स्ट थिंग टू डू, और आगे उसको क्या करना है. आई वाज वेट, वो बिल्कुल गीला हो चुका था पानी की वजह से. आई हैड नो ड्राई क्लोथ्स टू चेंज इनटू, और उसके पास सूखे कपड़े भी नहीं थे कि वो चेंज कर सके. एंड नथिंग टू ईट और ड्रिंक, और खाने पीने को भी कुछ नहीं था. आई वॉज अफ्रेड दैट आई वुड फाइंड नो फूड एंड डाई ऑफ हंगर, और दैट आई वुड बी ईटन बाय वाइल्ड एनिमल्स. उसको डर था कि वो भूख से मर जाएगा, और या फिर उसको वाइल्ड एनिमल्स यानी डेंजरस एनिमल्स उसको खा जाएंगे. आई हैड नो वेपन टू हंट एंड किल एनिमल्स फॉर फूड विद. कोई भी कोई हथियार नहीं थे उसके पास कि वो किसी जानवर को मार कर या शिकार करके उसका गोश्त खा सके. देयर वॉज नथिंग आई कुड यूज़ टू डिफेंड माई सेल्फ फ्रॉम एनी क्रिएचर दैट माई विश टू किल मी. उसके पास कोई हथियार भी नहीं था, कुछ भी नहीं था ख़ुद को डिफेंड यानी ख़ुद को बचाने के लिए अगेंस्ट एनी क्रिएचर, कोई भी मखलूक जो उसको मार सके या उसका नुकसान कर सके. द ओनली थिंग्स आई हैड were a small knife, a tobacco pipe, and a little tobacco in a box.
उसके पास सिर्फ एक छोटा सा चाकू था, टोबैको पाइप जिससे सिगरेट पिया जाता है, और थोड़ा सा तंबाकू था एक बॉक्स में। आई वॉज सो अफ्रेड दैट फॉर अ वाइल आई रैन अबाउट लाइक अ मैड मैन। वो इतना डरा हुआ था कि वो इधर उधर भागना पागलों की तरह उसने शुरू कर दिया, क्योंकि उसको कुछ समझ नहीं आया। As it began to grow dark, I wondered that what would happen to me. जैसे ही अंधेरा होना शुरू हुआ, I wondered, वो हैरान हुआ कि उसका क्या बनेगा। Night is the time when fierce wild animals come out to look for something to eat. रात ही वो वक्त होता है जबकि फायर्स यानी ख़तरनाक और डेंजरस जानदार जानवर जो होते हैं वो बाहर निकलते हैं अपने जगहों से कुछ खाने के लिए ढूंढने के लिए। द ओनली प्लान दैट केम इन टू माई माइंड एट दैट टाइम वॉज टू क्लाइंब अप इन टू अ थिक बुशी ट्री दैट आई कुड सी ग्रोइंग क्लोज बाय द शोर। सिर्फ एक ही प्लान उसके माइंड में आया उस वक्त कि वो किसी भी थिक यानी बहुत पत्तों वाला, पत्तों से भरा बहुत सायादार घना दरख्त जिसको कहते हैं, घने दरख्त पर चढ़ जाए जिसमें बहुत ज़्यादा शाखें वगैरह होती हैं, जहाँ से वो आराम से साहिल को देख सके। आई थॉट दैट आई वुड बी सेफ देयर। उसको लगा कि वो वहाँ पे बिल्कुल महफूज होगा। फर्स्ट हाउएवर आई वॉकड अ शॉर्ट वे इनलैंड टू सी इफ़ आई कुड फाइंड एनी फ्रेश वाटर टू ड्रिंक। लेकिन सबसे पहले उसने एक काम किया कि वो इनलैंड यानी जो ज़मीन का हिस्सा जो कि समुंदर से दूर होता है काफ़ी, उसकी तरफ उसने गया ताकि वो कुछ ताज़ा पानी पीने के लिए ढूंढ सके। टू माई ग्रेट जॉय आई फाउंड अ स्ट्रीम। एक नदी उसने वहाँ पे ढूंढी। आई टुक अ लॉन्ग ड्रिंक एंड देन वेंट टू फाइंड माई ट्री। उसने काफ़ी सारा पानी वहाँ से पिया और फिर वो उस तरह का दरख्त जहाँ पे वो छुपना चाह रहा था वो ढूंढा। आई क्लाइम्ड अप इनटू इट। उसको वो दरख्त मिल गया और वो उस पर चढ़ गया। आई ट्राई टू गेट इनटू अ पोजीशन वेयर आई वुड नॉट फॉल आउट इफ़ आई फेल स्लीप। उसने ऐसी जगह दरख्त पर ढूंढी जहाँ पे अगर वो सो भी गया तो वो खुद से गिरेगा नहीं। आई गॉट अ शॉर्ट स्टिक टू डिफेंड माई सेल्फ इफ़ नीडेड। एक छोटी स्टिक उसने काटी खुद को डिफेंड करने के लिए, in case any wild animals or any wild creature comes. Then, quite tired out by all that had happened to me, I fell fast asleep. उसके बाद जो कुछ भी उसके साथ हुआ था, the way sea had thrown him on the shore and the way his shipwrecked, whatever happened to him, he was quite tired out of all this. उस वजह से वो बहुत थका हुआ था and he fell fast asleep, और वो फ़ौरन ही सो चुका था, फ़ौरन सो गया। So that's all for today and we'll do rest of the chapter tomorrow. I hope everything is clear. Take care. Allah Hafiz.